विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। सेनापति, आंखें खोल बहन। मुझे मेरी बहन चाहिए। क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? बालकों को नहीं मार पाया वृषभासुर। भैया, अब हमारी बैलगाड़ी सज्ज है। अब माता को कोई कष्ट नहीं होगा। अब आज से तो केवल चंद्रबाहु से। आज पिताश्री को मुझ पर कितना गर्व होगा। मैं शीघ्र ही राम की मृत्यु का शुभ समाचार दूंगा। सीता! अयोध्या की ध्वजा है। लगता है ऋषियों का कोई समूह उस पावन धरा में प्रवेश करने वाला है। आप कभी गई हैं वहां? बहुत सुना है धर्म की इस नगरी के बारे में। वहां के सुंदर सुंदर वन उद्यान, कल कल बहती सरयू नदी, इक्ष्वाकु वंशजों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और राजा राम का सुंदर महल। सच अद्भुत है श्री राम और उनकी नगरी। देखो, अयोध्या का ध्वज। संकेत समझ रहे जादूगर? शीघ्र ही गुरुदेव हमें अयोध्या में प्रवेश करने की आज्ञा देंगे। लगता है वातावरण बिगड़ने वाला है। जागो, मैं तुम्हें अपना रूप, अपना स्वरूप, अपनी पहचान देता हूं। अपने महाराज को मेरा संदेश दो। इंद्र से जागने का समय आ गया है। अधर्म का आतंक फैलाने का समय आ गया है। ध्यान से सुनो।
शीघ्र ही हम गांव में प्रवेश करने वाले हैं। जब तक माता फाल्गु नदी में तप कर रही हैं, क्यों ना तब तक हम थोड़ा भ्रमण कर ले, सुंदर सुंदर घर, उपवन, मंदिर आदि देख ले, लड्डू पेड़े खा ले। क्यों, कैसा विचार है? यह विचार तो बहुत अच्छा है, किंतु मेरे मन में एक विचार और आ रहा है। एक बात बताओ, सच में ये ऋषभ उतना भव्य है जितना तुमने कहा था? लगता तो बड़ा शांत है, इतना भयंकर था वो, तो तुमने पकड़ा कैसे? क्या कहा तुमने? कुश ने इस बैल को पकड़ा? सुना आपने गुरु माँ, कुश ने उस अनियंत्रित वृषभ को अपने नियंत्रण में लिया। अच्छा, अब तुम असत्य भी बोलने लगे हो। सत्य कह रहे हूँ माता, केवल मैंने नहीं किया, जो भी किया हम दोनों ने किया, है ना लव भैया? लव? क्या हुआ माता? मुख बंद नहीं रख सकते थे? क्षमा कर दीजिए भैया, वो मित्र पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। माता! या तो ना घर बचा, ना मंदिर, ना लड्डू। लगता है घोर विपदा आ पड़ी है इस गांव पर। सब कुछ उजड़ा हुआ है माता, परंतु वो देखो उत्तर की ओर, वहाँ अभी भी एक वृक्ष है, घना वट वृक्ष। ये कौन है? हमारे रक्षक हैं ये ना होते तो उस दुष्ट ने सारी सृष्टि को दूषित कर दिया होता। माता, ऋषिवर कब से तपस्या में लीन होंगे? अनेक वर्षों से। आपको कैसे पता? गांव के प्रमुख ने मुझे सब बताया। बहुत उपकार किया है इन ऋषि ने इस क्षेत्र पर। इनके तपोबल से ही ये केवल एक वृक्ष जीवित रह पाया है, अन्यथा आसपास का सभी क्षेत्र विष से पीड़ित होकर रिक्त हो चुके हैं, और जो बचे उनको कोसों दूर चलकर जाना पड़ता है शुद्ध जल लाने के लिए। अपने पूर्वजों के द्वारा बसाई धारा को छोड़ना सरल कहाँ होता है। ये क्षेत्र श्रापित है, अब तब कैसे होगा? श्रापित स्थान पर तब संकट को न्योता देने के समान है। क्या था श्राप? अधर्म का श्राप।
जल इस संसार का सबसे शुद्ध तत्व है। जल को पीकर हम भीतर से और उसी से स्नान कर कर हम बाहर से शुद्ध होते हैं। वैसे ही प्रकृति में फैला पाप जल से ही शुद्ध होता है। किंतु जब पाप अपनी सीमा लांघ देता है तो वो मानव की दृष्टि से बच निकलता है और तब सबसे पहले जल ही अशुद्ध होता है। पाप को रोकने के लिए पापियों का संहार करना ही होगा। बताइए कौन है वो दुष्ट? भिन्न भिन्न असुर के कुल और उनका नायक ऋषि असुरी के तपोबल ने उसे यहाँ नदी के नीचे बांधा है ताकि उसका प्रकोप इस क्षेत्र तक ही सीमित रहे। किंतु उसके यहाँ बनने के कारण उसने इस भूमि और यहाँ के जल को भी विषैला कर दिया है। अब उस पापी का अंत ही इस क्षेत्र के पाप का अंत करेगा। इतने वर्षों में उस असुर ने इस नदी में अपनी सत्ता स्थापित कर दी है। इस नदी तल में अपना महल तक बना दिया है। वो असुर जल में मक्र है और तल में मनुष्य मकरासुर। आओ मकरासुर, आओ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में सहस्त्रमुख रावण, किंतु मुझे तुम्हारी शक्ति और युक्ति में कोई रुचि नहीं है। मैं यहाँ केवल तुम्हारे रक्त का मान रखने के लिए आया हूँ। सुमाली जैसे असुर और पुलस्त्य जैसे महान ऋषि का अंश जो है इसमें। तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है मकरासुर। असुर कुल के अस्तित्व का प्रश्न है मकरासुर। क्यों मुख मत मोड़ो। देवासुर संग्राम के अंत के साथ मानव और असुरों के संग्राम का शंखनाद हो गया। पूरी मानव जाति एक साथ असुरों के विरुद्ध आकर खड़ी हुई है। ऋषि यज्ञ और तप से हमारी शक्ति छीन करते आए हैं। ऋषि साधारण मनुष्यों के सहायक बन बैठे हैं और मनुष्य ऋषियों के संरक्षक। जल के बाहर जो भी हो, मुझे उससे क्या। मैं अपने राज्य में सुरक्षित हूं। देखो, धरा पे कैसा अकाल छाया है और यहाँ नीचे मैं साक्षात देवराज की भांति आनंद में मग्न हूं। ये राजपाट मेरे बल का प्रमाण है। गांव के गांव मेरे भय से खाली हो गए। क्या हुआ मकरासुर? इतनी शीघ्रता क्या है? कोई है जिसके तप के बल से तुम फल्गु नदी की सीमा से बंधे हुए हो, जिसके कारण तुम क्षण भर से अधिक जल के बाहर नहीं रह सकते हो। ऋषि कर्ण का शिष्य ऋषि असुरी बरसों से तप कर रहा है, किंतु मुझे क्षति नहीं पहुंचा पाया। कुछ नहीं है उसके वश में। अगले 100 वर्षों में उसी पेड़ के नीचे उसका शरीर कीटों का भोजन बनेगा। फिर मैं स्वतंत्र होकर इस नदी के पार जा पाऊंगा और पलक झपकते ही मेरे 100 वर्ष बीत जाएंगे। यदि शत्रु एक से अधिक हुए तो, और 100 वर्ष यदि अनंत काल में परिवर्तित हो गए तो। किसकी बात कर रहे हो?
कौन है वो? वही जिसने धर्म की स्थापना का बीड़ा उठाया है। कौशल नरेश श्री राम। यही क्या वीर चंद्रबाहु का अंत हुआ? ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। तुम्हें क्या लगता है राम, तुम इतनी सरलता से मुझे मार पाओगे? और जब मैंने उन वीर योद्धा बालकों से उनका नाम पूछा तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा, लव कुश। लव कुश? हाँ सुने, रूप में लव कुश, किंतु स्वरूप में जैसे स्वयं साक्षात श्री राम सामने खड़े, दो तन एक मन। घास के तिनके से एक भाग कठोर और तीखा तो दूसरा भाग सरल और कोमल। जानता हूं इस कथा को सुनकर तुम अत्यंत व्याकुल हो रही है, किंतु बताना भी आवश्यक है, क्योंकि उन वीर बालकों को देखकर मुझे अयोध्या के राजकुमारों का स्मरण आया। और मुख, क्या उनके मुख पर आपको सीता के मुख की आभा नहीं दिखी? और उसके माथे की रेखाएं भी नहीं दिखी आपको? मैं उनकी माता से मिला, किंतु सीता नहीं थी। और छवि, क्या आपको उनमें सीता की छवि भी नहीं दिखाई दी? 40 वर्षों से मैंने अपनी पुत्री सीता का मुख भी नहीं देखा। अब तो उसकी स्मृति भी विस्मृत होने लगी है। आप विश्राम कीजिए, आप अस्वस्थ क्या कर रही हैं आप? आप ले चलिए मुझे, मैं क्षण भर में अपनी सीता को पहचान लूंगी। आप ले चलिए मुझे, ले चलिए। तो क्या सीता का पिता इतना अभागा है कि उसकी पुत्री सीता सामने होती है और वो पहचान भी नहीं पाता? मैं वन देवी से मिला हूं। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप विश्राम कीजिए, आप अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ हूँ? जब से मेरी पुत्री चली गई है, मैं क्षण भर में उसे पहचान लेती। आप उन ऋषि कुमारों को खोजने के लिए 8 दिशाओं में अपने सैनिकों को भेज दीजिए। मैं उन्हें देखते ही उनके अस्तित्व का पता कर लूंगी। आप कुछ कीजिए ना। मैं खोजूंगी अपनी सीता को। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं उन दोनों धनुर्धरों को यहाँ मिथिला लाने का प्रबंध करता हूँ। लव भैया, अभी तो स्वच्छ किया था, विशेष सुनीर को लेकर क्यों बैठ गए? क्योंकि हमें
इस तनीर को ससम्मान मिथिला के महाराज जनक को लौटाना है। आओ तुम भी हाथ बटाओ। जब लौटाने जाएंगे तब साफ भी कर लेंगे ना। ऐसे 3 में 3 बार इसे रगड़ते रहे तो घिसकर पतला तार हो जाएगा ये तनीर। कदाचित लौटाने के लिए कुछ बचे ही ना। अच्छा, तो महाबुद्धिमान कुमार कुश, ये बताओ कि क्या तुम स्नान करने से घिस गए? घिस सकता था, किंतु मैं स्नान करते समय स्वयं को अधिक रगड़ता नहीं। रक्षक कुमार, रक्षक कुमार, कहाँ है? बताओ, अभी मार दूंगा। वो रक्षक कुमार बोल रहे हैं, राक्षस कुमार नहीं। ओहो, ध्यान से सुनो, अगली बार यदि तुमने मुझे राजकुमार या फिर रक्षक कुमार या फिर कुछ भी ऐसा कहा तो मैं गुरुदेव को कहूंगा कि तुम्हें बुद्धि के लिए कोई औषधि दे। क्षमा रक्षक, भूल हो गई। मैं तो एक समाचार देने आया था। अभी अभी कुछ मिथिला के ऋषि आश्रम में आए थे। उन्होंने बताया कि मिथिला में धनुर्विद्या की बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। मैंने गुरुदेव से कहा कि तुम दोनों जैसे धनुर्धर तो 20 गांव में भी नहीं मिलेंगे। फिर गुरुदेव ने बताया कि तुम दोनों अवश्य उस प्रतियोगिता में भाग लेने जाओगे। अब केवल भगवान वाल्मीकि की आज्ञा शेष है। लो, महाराज जनक को तनीर लौटाने का अवसर मिल गया। हम मिथिला जाएंगे भैया। अवश्य जाएंगे। तो रुक क्यों गए? तनीर स्वच्छ करते हैं, अन्यथा मिथिला नरेश कहेंगे कि भेंट को सम्मान से नहीं रख पाए हम। हाँ अवश्य। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। शब्दों में नमन, किंतु मुख मुद्रा में मनन। वन देवी, सबसे पहले तो मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आपके पुत्रों ने मेरे भाई सोमकर्ण को बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। अपने मित्र की सहायता करना उनका कर्तव्य था, और फिर लवकुश अपने गुरु भाई को अकेले संकट में कैसे छोड़ सकते थे। अवत्सरा, तुम ऋग्वेद के ज्ञाता हो। शिष्यों को मंदिर में ले जाकर पाठ आरंभ करो, मैं आता हूँ। जो आज्ञा ऋषिवर। चलो। बताइए वन देवी, क्या समस्या है? ऋषिवर, भगवान वाल्मीकि ने मेरे पुत्र को मिथिला जाने का आदेश दिया है। जानता हूँ। तो ऋषिवर, आप ये नहीं जानते कि मेरी माता उन्हें देखते ही पहचान लेगी। जितना मैं उनको जानती हूँ उससे अधिक वो मुझे पहचानती है। वो मेरे पुत्रों में मेरी छवि अवश्य देख लेंगी। भेद खुलने का भय स्वाभाविक है वन देवी, किंतु आपको जो उचित लगे आप वो कीजिए। शेष सब नीति का निर्णय। जब बीज के अंकुरित होने का समय आता है तो उसे भूमि से बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक उसी बीज की भांति होते हैं वो गुण जो लवकुश के रक्त में है। शौर्य, विद्या, कुलीनता और धर्म, जो न मिटाने से मिटते हैं और न छुपाने से छुपते हैं। लवकुश को मिथिला जाने दें। मिथिला स्वयं जाना आवश्यक है प्रभु। केवल निमंत्रण ही तो है, कोई भी जा सकता है। नहीं आर्य सुमन, मिथिला जाने का कारण केवल निमंत्रण नहीं है। मिथिला मेरी प्रतीक्षा कर रही है। सीता के साथ जो हुआ उस पर मिथिला ने कोई आपत्ति नहीं की। यदि अब ये जमाता निमंत्रण देने नहीं पहुंचेगा तो उनका मन विचलित हो सकता है।
और फिर मिथिला में मेरी सीता की स्मृतियां बसी हैं। मिथिला की वो गलियां, वो आंगन, वो बाग, वो उपवन, वो सभा। मैं पुनः देखना चाहता हूं आर्य समंत, जहां मेरी सीता पली बढ़ी, जहां मैं उससे मिला। वर्षों से मैंने मेरी सीता को नहीं देखा है। उनके माता पिता का आशीष लूंगा तो मेरे मन को थोड़ी ठंडक पहुंचेगी। प्रभु, मेरी भी प्रबल इच्छा है वहां पर जाने की। मेरी तो सदा से ही इच्छा थी उस पावन भूमि को देखने की, जिसने इस संसार को और मेरे प्रभु श्री राम को माता सीता दी। प्रभु, आपके आशीर्वाद से आज ये मेरा स्वप्न भी पूरा हो जाएगा। ये कोलाहल कैसा है? प्रभु, मैं देखता हूं। मार्ग इतना भी लंबा नहीं है कुछ। मार्ग तो फल्गु तक का भी इतना लंबा नहीं था, किंतु लंबा हो गया था ना। कहीं सोमकर्ण पुनर्लुप्त हो गया तो जैसे अपने मकरासुर के युद्ध में जो सीखा, उसका उपयोग रक्त केतु के जाल से बचने के लिए किया। वैसे मैंने भी सीखा है, ढेर सारे भोजन साथ लेकर चलना। हे कुमार खुश, इस बार कहीं नहीं जाएगा सोमकर्ण, क्योंकि इस बार हमारे मार्ग में हमारे साथ उसके भाई और हमारे उपगुरु अवस्था भी साथ जा रहे हैं। और भला बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को कुछ हो सकता है क्या? तो ये भोजन छोड़ दूं भैया? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो शस्त्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि तुम्हारा पेट भरा रहेगा तो भूख भुलाने के लिए तुम्हारी उटपटांग बातें और विचित्र कुतर्कों के बाण नहीं सहने पड़ेंगे हमें। पिछली बार तो गाँव उठाने की बात कर रहे थे, इस बार पूरा संसार ना उठा लेना तुम। भैया, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम देवी सीता की नगरी जा रहे हैं। वो उपवन, वहाँ के शिव मंदिर, वो दरबार जहाँ पे श्री राम ने धनुष बाण किया, सब साक्षात देखने को मिलेंगे, है ना भैया? अद्भुत। अवश्य। जो आपका कार्य है आप वो कीजिए और नीति को अपना कार्य करने दें। प्रणाम ब्राह्मण देव, कहिए क्या समस्या है? प्रभु, ये लोग। महाराज की जय हो। मैं मत्स्य राज्य से आया हूँ, आपके लिए मत्स्य राज की राजकुमारी का विवाह का प्रस्ताव लेकर। ये देखिए महाराज, उर्वशी और रंभा से भी अधिक सुंदर है हमारी राजकुमारी। महाराज, त्रिशानु की ओर से छोटी सी भेंट। हमारे महाराज तो धन के साथ आपको अपने राज्य का चौथा भाग भी देने के लिए सज्ज है श्री राम। आप सबका प्रस्ताव भले ही उचित हो, किंतु उसे देने का उपक्रम अनुचित भी है और अनीतिपूर्ण भी। विवाह कोई व्यवसाय नहीं है जिसका आधार केवल संपत्ति का लेन देन हो। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी राजकुमारियों का अपमान ना करें। एक स्त्री को भोग्य बनाकर प्रस्तुत ना करें। अपना वर चुनने का अधिकार केवल स्त्री का होता है। अपनी राजकुमारियों का स्वयंवर आयोजित कीजिए। यदि मेरे विवाह की इच्छा होगी तो मैं स्वयंवर में भाग लेने अवश्य आऊंगा। धन्य है आप श्री राम, आपके शब्दों ने हमें हमारी भूल का आभास करवाया। आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। धन्यवाद। आप सब बड़ी दूर से आए हैं, कुछ दिनों के लिए अयोध्या में विश्राम आदि करके ही लौटिएगा। आज्ञा दे।
इतना ही नहीं, मिथिला के गौरी मंदिर का उपवन स्वर्ग से भी सुंदर है। रंग बिरंगे पुष्प, सरोवर मंत्र मुग्ध कर देंगे तुम्हें। माता, ऐसा लगता है जैसे आप मिथिला और महारानी सीता के दर्शन कर चुकी हैं। हाँ हाँ, बालपन में गई थी मिथिला, कुमारी सीता को भी देखा था। जानते हो, ज्ञान की नगरी कहलाती है मिथिला। जब हम तुनी लौटाने महाराज जनक से मिलेंगे तब हम उन्हें बताएंगे कि हमारी माता महारानी सीता की सखी थे। महारानी सीता की नगरी देखने के लिए रहा नहीं जा रहा मुझसे तो। एक बात स्मरण रहे, तुम दोनों वहां स्पर्धा में भाग लेने के लिए जा रहे हो, तो बाकी प्रतियोगियों से भिन्न नहीं रहना, क्योंकि यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि तुम दोनों मिथिला नरेश को जानते हो तो बातें बनेंगी। तुम दोनों जीत तो जाओगे, किंतु अन्य स्पर्धक मिथिला नरेश पर पक्षपात का लांछन लगाएंगे। तो उचित यही होगा इस स्पर्धा के अंत होने तक तुम दोनों उनकी दृष्टि से ओझल रहना। जी माता। किंतु अंत में तो हमें तो उनसे मिलना ही होगा ना। हम उन्हें कहेंगे कि प्रभु श्री राम और महारानी सीता के नाम पे पत्र लिख दे, जिससे अयोध्या पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। और इसी बहाने प्रभु श्री राम और महारानी सीता दोनों के दर्शन पालेंगे। अवश्य, किंतु महारानी सीता को माता सीता कहोगे तो उन्हें अधिक सुख मिलेगा। माता सीता? माता सीता? देखिए भैया, कितना भव्य आयोजन लगता है। कहाँ से लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने आ रहे हैं। माता ने जैसे बताया था, बिल्कुल वैसा ही है मिथिला का प्रवेश द्वार। अयोध्या का ध्वज? ये क्या अयोध्या की सेना आ रही है? सेना नहीं, ये महाराज के रक्षक हैं। ये तो अयोध्या की सेना की केवल एक टुकड़ी है। अर्थात? वो देखो, महाराज का रथ, उनका छत्र। अद्भुत, ये तो श्री राम का रथ है। लगता है श्री राम के दर्शन यहीं हो जाएंगे। आनंद आ जाएगा। हम उन्हें बताएंगे कि हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। जय श्री राम। शीघ्र चलिए भैया, लगता है श्री राम के दर्शन हो ही जाएंगे। अवश्य। राजकुमार सतानंद जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं?
क्या ये सत्य है कि श्री राम जी स्वयं मिथिला पधार है? 100% महाराज। ये रक्षक टुकड़ी अयोध्या नरेश महाराज श्री राम की है, जो सदैव महाराज की यात्रा के साथ ही होती है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये आपको अश्वमेध यज्ञ हेतु आमंत्रित करने आ रहे हैं। तब तो ये संकेत और समाचार दोनों अत्यंत शुभ हैं। कदाचित आज यहां वो होने जा रहा है जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। भ्राता कुशाध्वज, अयोध्या नरेश के विशेष स्वागत का प्रबंध किया जाए और कोई ये ना भूले कि वो हमारे जमाता भी हैं। क्षमा महाराज, किंतु मिथिला की राजकुमारी आपकी पुत्री का त्याग करने वाले का कैसा स्वागत सत्कार। क्षमा महाराज, किंतु सत्य ही तो कह रहे हैं मेरे पति, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महारानी सुनैना वो भी राम के आगमन से खुश नहीं होंगी। जिस व्यक्ति ने हमारी पुत्री का त्याग कर दिया अपनी प्रजा के मनोहार के लिए, ऐसे व्यक्ति को जमाता का सत्कार क्यों मिलना चाहिए महाराज? उचित कह रही हैं देवी चंद्रभागा। महाराज अयोध्यापति को किसी विशेष स्वागत का अधिकार नहीं है। सीता ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उसने स्पष्ट रूप से अयोध्यापति को निर्दोष कहा था, क्योंकि तब वो अयोध्या में थी। उस पत्र का कोई मूल नहीं महाराज। मूल है तो हमारे दुख का, जो सीता के विरह के कारण हमें मिला।